यही प्रश्न आया कि भारत स्वतंत्र हुआ है क्या, भारत आज़ाद हुआ है क्या। और एक उदाहरण देता हूँ, हमारे देश में राजस्थान नाम का एक राज्य है, वहाँ अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। राजस्थान की एक तत्कालीन सरकार ने एक फैसला किया कि गांव-गांव शराब की दुकानें खोली जाएं, गांव-गांव। तो जिन गांवों में पहले से शराब की दुकानें हैं, उनके अलावा जहां नहीं है वहां शराब की नई दुकानें खोली जाएं। तो गांव के किसानों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया और किसानों का ये कहना था कि हमको शराब नहीं चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए। हमको शराब नहीं चाहिए, हमारे खेतों को पानी चाहिए। आप जानते हैं राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पानी सबसे कम है, तो खेतों को पानी मिले, पीने का पानी मिले, वो हमें चाहिए, हमें शराब नहीं चाहिए। इसके लिए किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां चलाईं और 17 किसान उसी क्षण मार दिए उन्होंने। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, क्या देश आज़ाद हो गया है? किसानों को इतना भी हक नहीं है इस देश में कि वो अपने खेत के लिए पानी की मांग करें? किसानों को इतना भी अधिकार नहीं है इस देश में कि वो अपने पीने के पानी की मांग करें? क्या किसानों को इतना भी हक नहीं है कि वो सरकार को कहें कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए? और पुलिस हमारी इतनी अत्याचारी कि उनके ऊपर गोलियां चलाए और 17 लोगों को मर जाना पड़े उसमें। और एक उदाहरण देता हूँ, हमारे देश में बंगाल नाम का एक राज्य है, वहाँ पर सिंगूर नाम का एक छोटा सा गांव है। सिंगूर के किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी गईं और उन ज़मीनों को बचाने के लिए किसानों ने एक संघर्ष समिति बनाई और उस संघर्ष समिति की तरफ से एक आंदोलन शुरू हुआ। पुलिस ने उस आंदोलन को करने वालों के ऊपर बार बार गोलियां चलाई हैं और उनमें 24 लोग अभी तक मार डाले हैं उन्होंने। और खाली गोलियां नहीं चलाई हैं, पुलिस के जवानों का इतना ज़्यादा वहशीपना हमने देखा, क्योंकि मैं तो सिंगूर जाके आया, कि उन्होंने आंदोलन करने वालों के परिवार की माँ बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया, उनके साथ बलात्कार किया, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। और हम जब इस मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैरान हो गए ये सुनकर कि भारत की पुलिस आज़ादी के 62 साल के बाद भी वही करती है जो अंग्रेजों के ज़माने में करती थी। सिंगूर जैसा ही एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम, वो भी बंगाल में है, और वहाँ भी यही हुआ। नंदीग्राम के किसानों की ज़मीनें छीनी गई ज़बरदस्ती, वो बेचना नहीं चाहते फिर भी छीनी गई, और उन सभी किसानों को लाठियों से मारकर, गोलियों से घायल करके ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने का काम सरकारें करती रहीं, पुलिस उनमें उनका सहयोग करती रही। और ये तो कुछ घटनाएं मैंने ऐसी बताई हैं जो आप सब लोग पहले से जानते हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं। ऐसी घटनाएं इस देश में हर दिन घटित होती हैं। जब पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनकर पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस देश के लोगों के, और फिर अपने आप से हम पूछते हैं कि क्या ये आज़ाद देश के नागरिक हैं जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, और क्या ये आज़ाद देश भारत की पुलिस है जो अंग्रेजों जैसा अत्याचार इस देश के लोगों पर कर रहे हैं? दुनिया के किसी देश में पुलिस के अत्याचार के ऐसे उदाहरण आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। आप ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, किसी भी देश में पुलिस लोगों के साथ बर्बरता से पेश नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने पुलिस के कानून इस तरह के बनाए हुए हैं। हमारे देश की पुलिस जितनी बर्बरता करती है, जितनी बदतमीजी करती है आपके साथ, जितनी बेइज्जती करती है आपकी, वो सब इसलिए कि एक कानून बना हुआ है, इंडियन पुलिस एक्ट, जिसमें पुलिस वालों को असीमित अधिकार हैं और उस कानून के चलते वो सुरक्षित हैं और इस देश में शासन व्यवस्था में अपने धाक को जमा कर लोगों को डराते रहते हैं, आतंकित करते रहते हैं।
पुलिस अधिकारियों से जब बात करता हूँ तो वो कहते हैं काफ़ी बातें आपकी सच हैं, हम भी क्या करें, हम कानून से बंधे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ आप बगावत कर दो इस कानून के खिलाफ, आप इंसान नहीं हो, आपका